सिंह स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीआर सक्सेस यूट्यूबर में। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहले हमने बात कर लिया हुआ था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहनी पड़ेगी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नामकरण किसने किया? तो सबसे पहले जो है इसका नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो है, नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया हुआ था। सर जॉन मार्शल ने किया, सर जॉन मार्शल ने इसका सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया, बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अन्य नाम क्या हैं? इसके अन्य नाम, तो अन्य नाम इसको कास्ययुगीन सभ्यता, कास्ययुगीन सभ्यता, कास्ययुगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, मेलुहा सभ्यता। जो मेलुहा सभ्यता है इसको मेसोपोटामिया के अनुसार, मेसोपोटामिया के अनुसार बताया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुसार, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुसार, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुसार इसको मेलुहा सभ्यता भी कहा गया है। और इसको आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता बताया गया। और इसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इसे प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ये नाम दिए गए। इसका नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया। इसके अन्य नाम जो है कास्ययुगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता मेसोपोटामिया के अनुसार, आद्य ऐतिहासिक काल तथा हड़प्पा सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसका नामकरण और उसके नाम के बारे में। अब ये जो सभ्यता है तो इनके दार्शनिक मत क्या थे, कि दार्शनिकों ने इस सभ्यता के बारे में क्या बताया। तो दार्शनिकों का मत क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि दार्शनिकों का मत, कि दार्शनिकों के मत क्या है। दार्शनिकों के मत, देखना है कि दार्शनिक मत, ये दार्शनिक मत क्या है। दार्शनिक मत, किन किन दार्शनिकों ने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? तो एक दार्शनिक है फेयर सर्विस, फेयर सर्विस, फेयर सर्विस और फेयर सर्विस, फेयर सर्विस और रोमिला थापर, रोमिला थापर। फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण ईरानी बलूचिस्तानी
सभ्यता से, ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से हुआ है। हुआ है या हुआ होगा, ऐसा इनका मत है। फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से हुआ। ठीक है, हुआ होगा। फिर दूसरे एक दार्शनिक है जिनका नाम है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल के अनुसार, डीपी अग्रवाल के अनुसार इस सभ्यता का निर्माण, इस सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का निर्माण इस सभ्यता का निर्माण सोथी संस्कृति से हुआ। सोथी संस्कृति से हुआ। तो ये दार्शनिक मत हुए। ठीक है, दार्शनिक मत में डीपी अग्रवाल के अनुसार इस सभ्यता का निर्माण सोथी संस्कृत के लोगों ने किया होगा या सोथी संस्कृत से इसका विकास हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम या समय सीमा। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या बताया? तो सर जॉन मार्शल के अनुसार, सर जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक। इन्होंने बताया, सर जॉन मार्शल ने, कि इस सभ्यता का निर्माण 3250 बीसी से 2700 बीसी तक हुआ होगा। फिर इसके बाद अर्नेस्ट मैके के अनुसार इस सभ्यता का विकास 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद सीजी गैड एक दार्शनिक है। सीजी गैड के अनुसार इस सभ्यता का विकास 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है ये प्रमाणिक और ये जो प्रमाणिक है ये किसके हिसाब से? तो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसी को प्रमाणिक, सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है कि सीजी गैड के अनुसार 2350 से 1750 बीसी तक ये जो कालक्रम है ये प्रमाणिक कालक्रम है। इसको कार्बन डेटिंग के अनुसार दिया गया है। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, इसके बाद उनके मत, जिन्होंने सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर के 2750 बीसी तक बताया। इसके बाद अर्नेस्ट मैके ने 2800 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक बताया। सीजे गैड के अनुसार 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक बताया, जो कि प्रमाणिक है कार्बन डेटिंग के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं। अगली हेडिंग है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करने वाले हैं। अगली हेडिंग है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो इसका विस्तार देखा जाए तो इसकी आकृति के बारे में की जाए, आकृति अगर देखी जाए तो इसकी है आकृति त्रिभुजाकार।
इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। तो इसका विस्तार कहां कहां तक था ये हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम उत्तर में देखेंगे, उत्तर नॉर्थ, ठीक है, और ये पूर्व है, पूर्व ईस्ट, साउथ दक्षिण, और वेस्ट पश्चिम। ऊपर देखें तो जम्मू कश्मीर, ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जहां मांडा, और मांडा किस नदी किनारे है? तो मांडा है चिनाव, चिनाव नदी किनारे, चिनाव, मांडा चिनाव नदी किनारे। और जगह पड़ेगी अखनूर, अखनूर जिला, अखनूर जिला। पूर्व में बात करें तो यूपी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये है मेरठ। और किस नदी के किनारे है? तो नदी देखी जाए, नदी तो नदी हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। ये चिनाव नदी है, चिनाव नदी के किनारे पाया गया। अब यहाँ पर दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में है दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी। और इसी प्रवरा नदी को वर्तमान में गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है, गोदावरी। तो गोदावरी नदी के किनारे ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई, ठीक है। और जिले की बात करें, जिला तो जिला था अहमदनगर, अहमदनगर जिला है अहमदनगर, ठीक है। इसके बाद हम पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान, और पश्चिमी इसको बोलेंगे पश्चिमी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान। और नदी की बात करें, नदी तो नदी है डास्क नदी, डास्क नदी। और वैसे अगर इसकी जगह की बात करें तो ये है सुक्का गेंडोर, सुक्का गेंडोर, सुक्का गेंडोर। ये है इसका विस्तार कि पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर अखनूर जिला चिनाव नदी के पास, ठीक है। इसके बाद पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी में आलमगीरपुर मेरठ नदी है आपकी, हिंडन जिला है मेरठ। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में दैमाबाद और प्रवरा नदी गोदावरी वर्तमान में, जो जिला पड़ता है आपका अहमदनगर। इसके बाद पश्चिम में बात करें तो सुक्का गेंडोर पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में का नगर है। इसके बाद नदी की बात करें तो दास नदी किनारे। अब ये हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण तक इस क्षेत्र की लंबाई कितनी थी, तो उत्तर से दक्षिण तक ये 14 किलोमीटर तक इसकी लंबाई थी, ठीक है। अगर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 1600 किलोमीटर इसकी, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितना था, तो 1400 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से लेकर पूर्व या पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सुक्का गेंडोर और आलमगीरपुर मेरठ तक था, वो है आपका 1600 किलोमीटर। अब हम बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उतने समय इसके कुल कितने नगर हुआ करते थे, तो जब बात करें हम तो उतने समय इसके 1400 प्लस नगर थे। तो इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कितना था। हमने विस्तार आपको बताया कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हमने आपको बता रखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो विस्तार है कुल इसकी लंबाई चौड़ाई की हमने भी बात की। अब इसके बाद कुल विस्तार की बात करते हैं कि कुल विस्तार कहाँ कितना था, इसका टोटल विस्तार। तो कुल विस्तार, कुल विस्तार, कुल विस्तार जो था वो था 12,99,600
63 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल विस्तार था। इसके बाद वर्तमान में इसका विस्तार देखा जाए, वर्तमान में इसका विस्तार देखा जाए तो 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर प्लस है। 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा इसका वर्तमान में विस्तार है। अब हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद खोजे गए नगर वर्तमान में, या स्वतंत्रता से पहले हम बात करते हैं, तो स्वतंत्रता से पहले खोजे गए कुल नगर, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्वतंत्रता से पहले खोजे गए कुल नगर की संख्या है 1400 प्लस नगर खोजे गए थे। 1400 प्लस नगर खोजे गए। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो कुल नगर खोजे गए हैं वो 40 प्लस नगर खोजे गए। ठीक है। और देखा जाए तो कुल प्रमाणित जो नगर हैं, मतलब मुख्य नगर, जब बात करें हम लोग कि मुख्य नगर कितने हैं, तो मुख्य नगर आ जाता है आपका 1052। ये मुख्य नगर खोजे गए। ठीक है। ठीक है, ये तो हमने बताया आपको कि कुल विस्तार इसका 12,99,63 किलोमीटर स्क्वायर था जब एक खोजी गई सभ्यता। इसके बाद वर्तमान में इसका विस्तार देखा जाए तो 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर प्लस है। स्वतंत्रता से पहले खोजे गए कुल नगर हैं 1400 प्लस नगर खोजे गए थे। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद कुल नगर खोजे गए वो 40 नगर खोजे गए। मुख्य नगर हमने बताया आपको 1052। मुख्य नगर हमने कितने बताया आपको 1052। हमने इसके बारे में बात की। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया होगा, मतलब ये कैसे इस सभ्यता का निर्माण हुआ होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता कितना होगी, ये क्वेश्चन आता है। तो मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता का कितने गुना थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता का कितने गुना थी, तो मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता का थी 12 गुना थी। मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने गुना थी, 12 गुना थी। अब सिर्फ हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता का कितना गुना थी, मिस्र की सभ्यता का कितने गुना थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये थी 20 गुना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता का कितने गुना थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो 12 गुना। इसके बाद मिस्र की सभ्यता का कितने गुना थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो 20 गुना। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ पे इसके क्षेत्र क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र, और क्षेत्र वाले विस्तार हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान में क्षेत्र कहाँ पर पाया गया है, तो क्या क्षेत्र है उसका, तो सुर्त भोई एक जगह है, सुर्त भोई और मुंडी घाट
ये अफगानिस्तान में जगह पर ये मतलब पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी यहाँ तक। और हम बात करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आपका आ जाएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान प्लस पंजाब प्लस पंजाब प्लस पश्चिमी 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान प्लस सुत्का गेंडोर, सुत्का गेंडोर। यहाँ पर यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। अगर हम भारत की बात करें, भारत की, तो भारत में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, तो हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। हमने बताया मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिक सभ्यता के कितने गुना थी, सिंधु घाटी सभ्यता तो 12 गुना। मिस्र की सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता कितने गुना थी, तो हमने बताया 20 गुना थी। सिंधु घाटी सभ्यता के हमने क्षेत्र बताया आपको कि अफगानिस्तान में सुर्द हुई और मुंडी भाग में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। पाकिस्तान बताया, बलूचिस्तान, पंजाब, पश्चिमी पाकिस्तान और सुत्का तक फैली हुई थी। इसके बाद भारत में हमने बात की तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे कि इस सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया होगा, इस सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया हुआ था। तो इस सभ्यता का निर्माण करने वाले 2 लोग हैं, उनकी हम बात करें तो वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण करता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण करता तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता में 2 लोग आते हैं। वो हैं पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड ने बताया, माना जाता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलायड लोगों ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया होगा। और जिनका रहन सहन के आधार पर ये प्रकार हैं, इसको किस प्रकार से कितने प्रकार के लोगों ने किया होगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड लोगों ने या तो रहन सहन के आधार पर किया जाए, तो ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड हैं, तो ये आपको जो बात करें हम, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड हैं, ये हैं आपके कंकाल के आधार पर। जो कंकाल हमें मिलते हैं, जो कंकाल हमें मिले, उनके आधार पर हमने माना कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलायड के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया होगा या विकास किया होगा। अगर हम रहन सहन की बात करें तो मंगोलायड, इनका जो रहन सहन था वो मंगोलायड की तरीके था। तो हमें पता चला इनके रहन सहन के हिसाब से, हमें पता चला कि ये लोग जो है मंगोलायड की तरीके निवास करते थे। इसलिए हमने बताया कि इनका जो रहन सहन है उनके हिसाब से हमने बताया कि मंगोलायड लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया होगा। जबकि हमको जो कंकाल मिलते हैं इनसे, तो हमको पता चलता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलायड लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया होगा। अब किन लोगों ने बताया कि इस सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया होगा, तो सबसे पहले हम बात